तो हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आपका फ्यूचर परफेक्ट का टेंस और इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, जैसा आप देख सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो टेंस की कैटेगरी में सबसे लास्ट है पैसिव वॉइस का। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब आप पैसिव वॉइस सीखेंगे तो आपको सबके एक्टिव वॉइस जितने हैं ना, उन सबके पैसिव वॉइस सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अराउंड 8 पैसिव वॉइस सीखने होते हैं, जबकि टेंस देखे जाए तो टेंस होते हैं 12। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बट फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। प्रेजेंट का इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट, पास्ट का इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट, और फ्यूचर का होता है सिर्फ इंडेफिनेट और परफेक्ट। ठीक है, तो ये टोटल 8 पैसिव वॉइस होते हैं। और आज जो लास्ट टाइप है पैसिव वॉइस का वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो जिन स्टूडेंट्स ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस सीख रखा है तो उनको पता ही होगा, पहचान इसकी बहुत सिंपल है। बट फिर भी मैं एक बार बता दूंगा, अगर आपको पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको इसकी पहचान बता देना चाहता हूँ। पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, देखो सिंपल है, फ्यूचर परफेक्ट यानी कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर आ होगा, ई होगी, ए होंगे। जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में कुछ इस तरीके का सेंटेंस एंड होता है वो आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं, पहली चीज। दूसरी, जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे सो इन दैट केस क्या पहचान होगी, पहचान सेम ही रहेगी, बस बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जो भी सेंटेंस आ गया होगा, ई गई होगी, ए गए होंगे, इस टाइप के सेंटेंस के साथ खत्म हो रहा है, वो आपका फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, बात करते हैं हम इसकी रूल की। तो रूल मैंने दोनों लिखे हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो आप इजीली तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखो, एक्टिव वॉइस का रूल ये रहा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, सबसे पहले प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस की बात करें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो लास्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है ये उठ के सबसे आगे चला जाएगा आपके। ठीक है, फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उठ के सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ देखा जाए तो ये सिर्फ अपनी पोजीशन, उस पोजीशन पे पर्सन चेंज हो रहे हैं। बाकी सेंटेंस में हमेशा आगे की जो जगह होती है वो सब्जेक्ट की ही होती है और एंड की जगह ऑब्जेक्ट की। ठीक है, लेकिन इन दोनों डेजिग्नेशन पर दो पर्सन, सपोज मान लो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो पर्सन है, ये पर्सन अपनी जो डेजिग्नेशन है ना, अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर लेते हैं पैसिव वॉइस के टाइम पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया, कहने का मतलब ये है। तो पैसिव वॉइस का रूल बनता है ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल सेम प्लस हैव, दोबारा इसमें हैव आ गया प्लस, क्योंकि अगर सेम होगा तो बिल्कुल फिर पैसिव वॉइस का मीनिंग क्या रह गया, तो इसलिए इसमें प्लस बीन ऐड हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये था पैसिव वॉइस का रूल। तो रूल बहुत सिंपल है, यहाँ मैंने लिख भी रखा है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस वो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको सेंटेंस आपके जुबान पर होंगे। ठीक है, तो बस इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फर्स्ट है, वह अपने गांव वापस लौट गए होंगे। कौन? वे अपने गांव वापस लौट गए होंगे, ये पहला सेंटेंस था। तो कैसे बनेगा, कौन लौट गए होंगे, काम किसने किया, वे, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले वे की इंग्लिश आएगी दे के साथ क्या लगता है, विल या शैल में से, तो लगेगा विल। सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल लगता है, अदरवाइज सबके साथ विल। सो दे विल हैव, विल शैल में से विल प्लस हैव। अब वर्ब आती है, तो वर्ब इस पूरे सेंटेंस में क्या आ रहा है, वो अपने गांव लौट गए होंगे। तो लौटना, जब वो लौट के जाएंगे तो गांव जाएंगे, लौटने का मतलब हो गया जाना बेसिकली। अपने गांव जब वो लौटेंगे तो उस टाइम पे मूवमेंट तो होगी ना, बॉडी हिलेगी उनकी, वो लोग जाएंगे कहीं से कहीं तक, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर काम हो रहा है। तो ये जो शब्द है ना लौटना, यही वर्ब है। लौटने की इंग्लिश होती है रिटर्न, अब इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है तो रिटर्न, दे विल हैव रिटर्न। अब कहाँ लौट गए होंगे, अपने गांव को। सो टू आता है प्रीपोजिशन डेस्टिनेशन को शो करने के लिए, टू देयर, दे के अकॉर्डिंग देयर होता है अपना, मतलब उनका अपना। ठीक है, सो रिटर्न टू देयर विलेज, वे अपने गांव लौट गए होंगे। इतना समझ में आया। अब पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये देखो जरा, उनके द्वारा उनके गांव वापस लौटा गया होगा। ठीक है, हिंदी सुन के बड़ा अजीब लग रहा है लौटा गया होगा, लेकिन बनेगा कुछ इसी तरीके से। अब उनके गांव, ये पूरे वर्ड को, ये पूरा ऑब्जेक्ट है ना, टू देयर विलेज, तो देयर विलेज को पूरे को उठा लेते हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। सो देयर विलेज
will have been written by them। इस तरीके से बनेगा पैसिव वॉइस। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, बस पोजीशन चेंज करनी है आगे पीछे। और रही बात दे का them कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूं, पीछे की कई सारी वीडियोस में मैंने बता रखा है, आप जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। होता क्या है, कुछ नहीं, अगर कोई एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट में ही आ रहा है तो पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाके हिम हो जाएगा। अगर शी आ रहा है तो हर हो जाएगा, दे आ रहा है तो दैम हो जाएगा, यू आ रहा है तो यू का यू रहेगा, वी आ रहा है तो अस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चेंज होती हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी उस चीज को समझना है तो आप और उन पीछे की वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, पहला तो समझ में आ गया। सेकंड, चपरासी ने घंटी बजा दी होगी, बजा चुका होगा। ठीक है, कौन? चपरासी। क्या होती है इंग्लिश? पियोन। सो द पियोन विल हैव रिंग रैंग ड्रंग रंग द बेल। चपरासी ने घंटी बजा दी होगी। अब घंटी चपरासी के द्वारा बजाई गई होगी, या चपरासी के द्वारा घंटी बजाई गई होगी। सो मेन कौन है इसके बारे में, इस सेंटेंस के अंदर पैसिव वॉइस में किसके बारे में बात हो रही है? घंटी के बारे में। सो द बेल। अब देखो, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट द बेल था। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले द बेल आएगा। द बेल विल हैव बीन ड्रंक बाय द पियोन। समझ में आ गया? तो इस तरीके से चीजें जो है होती है, इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव का रूल मैं बताऊंगा। इसमें मैंने डायरेक्ट जो है यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस लिखा है। ठीक है, एक्टिव वॉइस नहीं लिखा है, क्योंकि एक्टिव वॉइस लिखूंगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और शायद आप कंफ्यूज भी रहो। तो कंफ्यूज ना करते हुए पैसिव वॉइस का सीधे मैंने रूल लिखा है। यहाँ देखो, ये एक्टिव वॉइस के बाद पैसिव वॉइस का रूल था इसका, अफर्मेटिव का। ठीक है, तो अफर्मेटिव का रूल जो था ना, सेम वही रूल है, बस उसमें नॉट ऐड कर दिया नेगेटिव में। ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। समझ में आया? अब मैं आपको बताता हूँ इसका पहला एक सेंटेंस। उसके द्वारा कोई बहाना नहीं बनाया गया होगा। उसके द्वारा कोई बहाना नहीं बनाया गया होगा। किसके द्वारा? कोई होगा जो बहाने बनाता है। सो सेंटेंस क्या होगा? उसके द्वारा, बाय हिम, पीछे आएगा। अब किस चीज के बारे में बात हो रही है? बहाना बनाने के बारे में। ठीक है, सो हम ले लेते हैं कोई भी बहाना। कोई बहाने को लिख सकते हैं एनी एक्सक्यूज या नो एक्सक्यूज। ठीक है, विल नॉट हैव बीन मेड बाय हिम। उसके द्वारा कोई बहाना नहीं बनाया गया होगा। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से इंग्लिश में नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ रूल को फॉलो किया है। एनी एक्सक्यूजेस जो कि ऑब्जेक्ट था, अगर आप इसको एक्टिव वॉइस में बनाओगे ना तो ये इस तरीके से बनेगा कि उसने कोई भी बहाना नहीं बनाया होगा। ठीक है, ही विल नॉट हैव बीन मेड एनी एक्सक्यूज, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब एनी एक्सक्यूज आगे आ जाएगा पैसिव वॉइस में, तो ये आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विल शैल नॉट हैव बीन लगाना है, तो विल शैल नॉट हैव बीन में विल लगा दिया। एनी एक्सक्यूजेस विल नॉट हैव बीन। वर्ब बनाना, बहाना बनाना, बनाने को मेड बोलते हैं। मेक होता है, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, मेड। अब क्या बचा? बाय और सब्जेक्ट, सो बाय हिम। कुछ भी चीज मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं करी, सिर्फ फॉलो किया है मैंने रूल को। सो आपने भी रूल को ही फॉलो करना। सिमिलरली नेक्स्ट इसका एग्जांपल है नेगेटिव का, वो है उसके द्वारा पार्टी में शामिल नहीं होया गया होगा, या फिर हम कह लें कि वो पार्टी में शामिल नहीं हुई होगी। ठीक है, तो काम तो किसी के द्वारा नहीं हुआ है, तो जिसके द्वारा नहीं हुआ है उसको हम बाय के साथ पीछे लगाएंगे पैसिव वॉइस के केस में। बाकी कहाँ शामिल नहीं होया गया, वो ये जो है यहाँ पर हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उसके द्वारा पार्टी में शामिल नहीं होया गया है, तो पार्टी यहाँ पर मेन पार्टी है, पार्टी के बारे में बात हो रही है, तो पैसिव वॉइस में हम पार्टी को जो है यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट रखेंगे। द पार्टी विल नॉट हैव बीन जॉइंड बाय हर, या विल नॉट हैव बीन क्या हो सकता है? पार्टी में शामिल होना, तो ज्वाइन हो गया, या फिर हम कह लें एक तरीके से वैसे ज्वाइन ही बोलेंगे, पार्टी में जाना, पार्टी में ज्वाइन होना। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक के केस में आपको पता है इसमें कोई भी सेंटेंस जो होगा वो क्या से स्टार्ट होगा? क्या ऐसा हुआ गया होगा, क्या ऐसा रहा होगा, तो किस तरह के सेंटेंस होंगे वो देखेंगे, साथ ही साथ रूल भी देखेंगे। तो देखो रूल इसका बहुत सिंपल है। विल शैल, सबसे पहले विल शैल आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब ही आ जाती है, उसके जस्ट तुरंत बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब विल शैल प्लस हैव प्लस बीन ये पूरा था, तो जब डब्ल्यूएच फैमिली या फिर इंटरोगेटिव आता है तो सबसे पहले जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो आती है, यानी विल शैल आया, उसके जस्ट तुरंत बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आएगा हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल को समझे जरा। पहला, क्या बिल्ली के द्वारा चूहों को मार दिया गया होगा या क्या खा लिया गया होगा?
तो किसके बारे में बात हो रही है? चूहों के बारे में। किसके द्वारा? बिल्ली के द्वारा। तो चूहों को यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट बनाएंगे। सो विल रैट्स या विल द रैट्स हैव बीन किल्ड बाय द कैट या हैव बीन ईटन बाय द कैट, इस तरीके से बनेगा। कुछ नहीं किया, सिर्फ सारा रूल का खेल है यहाँ पे। देखो विल शैल में से विल, रैट्स चूहों की बात हो रही है, विल द रैट्स या रैट्स लिख सकते हो। हैव बीन वर्ब क्या है? मारना, तो मारने को किल बोलते हैं। किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, फिर बाय किसके द्वारा? बिल्ली के द्वारा, बाय द कैट। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट, क्या उन्हें मेरे द्वारा डांटा गया होगा? क्या उन्हें मेरे द्वारा डांटा गया होगा? सो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? तो किन्हें? उन्हें। तो उन्हें को हम क्या लिखेंगे? विल दे, क्योंकि बहुत सारे हैं ना उन्हें, अगर उसे होता तो विल ही आता। सो विल दे हैव बीन स्कॉल्डेड। स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड हो जाती है, ठीक है, डांटना, क्योंकि डांटूंगा तो उसमें भी काम होगा ना, तो इसलिए स्कॉल्डेड बाय मी, मेरे द्वारा, ठीक है। इस तरीके से बनता है ये पैसिव वॉइस। अब जिस चीज के बारे में बात कर रहा था मैंने यहाँ इस वीडियो में भी लिख ही दिया है, आपको बता ही दिया है। देखो ये रहा, दे दैम में कन्वर्ट हो जाता है, यू का यू ही रहता है, वी अस में, ही हिम में, शी हर में, और नेम नहीं रहता है। तो किसी भी एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट ही शी इट या किसी का नाम है तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में वो चेंज होगा ही होगा डेफिनेटली। या फिर किसी भी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हिम पर, ये पीछे देगा वर्ड ना, दैम, यू, हिम, हर, इस पे खत्म होगा। तो जब पैसिव बनाओगे तो पैसिव वॉइस का एज सब्जेक्ट उसे भी चेंज करना पड़ेगा। दैम है तो दे हो जाएगा, यू है तो यू हो जाएगा, अस है तो वी हो जाएगा, हिम है तो ही हो जाएगा, और हर है तो शी हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना था। इसी के बारे में कह रहा था कि आप पीछे की वीडियो से देख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट WH फैमिली, यानी कि फैमिली क्यों बोला जाता है इसे एक्चुअली में? तो WH फैमिली बोलने का रीजन ये है कि भाई इसके अंदर जो है क्वेश्चन वर्ड्स का ग्रुप होता है, इसलिए इसको क्वेश्चन वर्ड्स फैमिली बोलते हैं से। इसमें वो सारे क्वेश्चंस आते हैं जो किसी सेंटेंस के बीच में होते हैं, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसके द्वारा या किसके साथ। अगर ये टर्म आ जाती किसके द्वारा, तो यहाँ पर जानने की कोशिश सीधे सीधे की जाती है कि वो कोई जो काम है वो किसके द्वारा किया गया है। तो उस केस में क्या होगा, आप जबरदस्ती का इसके अंदर ऑब्जेक्ट मत ढूंढना, ठीक है। जबरदस्ती का ऑब्जेक्ट ढूंढोगे तो फिर आपका पैसिव वॉइस गलत हो जाएगा। पैसिव वॉइस बनाते वक्त कुछ केसेस में क्या होता है, पैसिव वॉइस का मतलब ही क्या है? बाय करके हम लगाते हैं ना, किसी के द्वारा कोई चीज की गई। तो जब भी ये पूछा जाए कि भैया ये काम किसके द्वारा किया गया होगा, तो बाय होम। तो बाय होम के केस में ना पैसिव वॉइस का रूल जो है वो फेल हो जाता है, क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल कहता है सबसे पहले WH फैमिली लगाओ, फिर विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की टर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। लेकिन जब आप लगा रहे हो बाय होम, किसके द्वारा कोई चीज की जा रही है, तो बाय सबसे पहले आ गया और होम आ गया WH फैमिली। उसके बाद सारा सेंटेंस ऐसे ही चलेगा, लास्ट में ना ही तो बाय आएगा ना ही सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि वही तो जानने की कोशिश की जा रही है कि कोई काम किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ये स्पेशल था, ठीक है, इसको आप स्किप करके बाकी जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, कहाँ, कैसे, कब, किस लिए, इन सब के साथ आप बना सकते हो उन्हें। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, जैसे कि पहला है, अध्यापक के द्वारा उसे क्या बताया गया होगा, ऐसा टीचर ने उसे क्या बता दिया होगा। सो सबसे पहले क्या, इसकी इंग्लिश बनेगी, ये क्वेश्चन वर्ड है क्या, क्या को बोलते हैं व्हाट। सो व्हाट हमने यहाँ लिखा, व्हाट के बाद विल, शैल में से विल, ही ऑब्जेक्ट आता है क्योंकि उसे क्या बताया गया तो उसे पहले आएगा ना, अध्यापक के द्वारा तो अध्यापक बाद में आएगा, टीचर। व्हाट विल ही हैव बीन कन्वेड, कन्वेड का मतलब बताना। अब नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख सकते हो टोल्ड, टेल, टोल्ड, इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। व्हाट विल ही हैव बीन टोल्ड या कन्वेड बाय द टीचर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बहुत सिंपल था। लास्ट, उनके द्वारा अतिथियों का स्वागत कैसे किया गया होगा, उन्होंने कैसे जो है गेस्ट का वेलकम किया होगा। सो हाउ, कैसे की इंग्लिश होती है आपकी हाउ विल द गेस्ट हैव बीन, हाउ विल द गेस्ट हैव बीन वेलकम बाय देम, स्वागत कैसे किया बाय देम, दे, उनके द्वारा, ठीक है। अब वेलकम का वेलकम ही रहेगा, कुछ लोग वेलकम लगा देते तो नहीं भाई, कम देखो सिंपल, कम, कैम, कम, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कम जो है थर्ड फॉर्म है, इसी तरीके से वेलकम पे आप यहाँ से कम पे खत्म करो, ईडी पीछे मत लगाना, डी मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं पैसिव वॉइस। उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया है पैसिव वॉइस का ये तरीका फ्यूचर परफेक्ट का, वो आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर जो है हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एक टॉप लेवल तक की इंग्लिश जो है इस चैनल के थ्रू हम सीखेंगे। अपना सारा एक्सपीरियंस मैं आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने इंग्लिश सीखी,
तो सब चीज बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरह के इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।